हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम अपने घर पे तो है नहीं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, वी आर समवेयर एल्स। तो किसी किसी रीज़न की वजह से हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मतलब जल्दीबाजी में हमने कमरा सर्च किया रूम रहने के लिए। तो हमें फ़्लैट वगैरह तो मिला नहीं, लेकिन उस टाइम हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमें एक कमरा मिला, जो मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में आगे कि कैसा कमरा है, किस टाइप का, हम कहाँ रहते हैं, सब दिखाऊंगी इसी वीडियो में गाइस। तो मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग, दिस इज़ योर आरती एंड आप सबका बहुत 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 थैंक यू जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और प्यार देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी 2 साल की बेटी है, सो दैट्स वाई मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ और मैं घर पे ही रहती हूँ। हाउस वाइफ हूँ मैं अभी। तो मेरी अर्निंग नहीं है, तो मेरे हस्बैंड अकेले ही अर्न करते हैं, तो वही जॉब करते हैं। तो जब कोई सिंगल पर्सन काम कर रहा होता है तो बजट भी कम ही होता है, और फिर 2025 में क्या होता है, तो अभी इतना ही आ पाता है। तो उस बजट के अकॉर्डिंग हमने रात रात मतलब कमरा सर्च करने में हमें 2-3 दिन लग गया, लेकिन हमें इस एरिया में कहीं मिला नहीं, क्योंकि इस पास में हमारा कोई रिलेटिव भी रहता है। तो इसलिए हमने ये इसी एरिया में लेने की सोची, क्योंकि हमारे पास एक छोटा बच्चा भी है और रिलेटिव आसपास रहते हैं तो अच्छा रहता है। अ, तो इसीलिए दोस्तों, हमें 2-3 दिन सर्च करने के बाद एक टेरेस के ऊपर एक सिंगल रूम, जिसके ऊपर छत भी नहीं है, टीन है, तो ऐसा कमरा हमें मिला। तो जब तक सब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप तब तक यही ले लो, क्योंकि अभी आपके बजट के भी अकॉर्डिंग है और मिल भी नहीं रहा, और बाद में अच्छा मिलेगा तो आप ले लेना, ऐसा हमें सबने सजेस्ट किया। तो हमने भी सोचा यार कितना भटकेंगे, कहाँ जाएं, और जयपुर जैसे बड़े शहर में कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इतना ही काम नहीं है। फिर जॉब भी सर्च करना था, फिर और सेटल भी होना होता है, तो बहुत कुछ होता है दोस्तों जब हम कहीं नई जगह शिफ्ट होते हैं तो। और अपने दम पे होते हैं, सिंगल पर्सन कोई काम कर रहा होता है उसके दम पे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग हुए होंगे उनको ही पता होगा। तो मैं दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा है दोस्तों। थोड़ा मैसी टाइप है और ऐसा ही है, हमारे बजट के अकॉर्डिंग ऐसा ही मिला है। आने वाले टाइम में हम अच्छा ले लेंगे, पर यार ये भी मिला है ना हमें हमारे दम पे, तो इस पे भी मुझे गर्व है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे शर्म आ रही है या जो भी है, नहीं। तो दोस्तों, सामने से कुछ ये ऐसा दिखता है सामने, और छत था इसलिए हमने इसे ले भी लिया था दोस्तों। स्पेस हमें थोड़ा ज़्यादा मिल गया था, थोड़ा बैठने के लिए। और इधर कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, ये तुलसी, एलोवेरा वगैरह। और यहाँ पे सब लोग अपना कपड़ा सुखाते हैं। वो देखो मेरी बेटी पॉटी करके वॉशरूम से निकली है। तो दोस्तों, वॉशरूम भी अलग अलग है, सही है वैसे तो टाइम पास के लिए। और ये देखो जय श्री राम लिखा है यहाँ पे दोस्तों। ये कुछ सामने से गेट ऐसा है, लोहे की गेट है, और इधर वॉल बनी हुई है साइड वालों की। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मेरा, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन रख के और यहाँ खड़े होके मैं अपने शॉर्ट्स शूट करती हूँ दोस्तों, क्योंकि स्टैंड वगैरह है नहीं। और ये कुछ बाहर से इस तरीके का दिखता है, और ये नीचे जाने का रास्ता है, स्टेयर्स है यहाँ पे, और इसके नीचे ऑनर रहती है। ये है मेरा वेलकम गेट। और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है ये रूम। यहाँ पे बाबू के कपड़े सूख रहे हैं, ये अम्ब्रेला है नव्या का, उसकी कैप गिर गई दोस्तों। तो बाहर धूप नहीं होती ना दोस्तों, शाम को कपड़े नहीं सूख पाते, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इसके कपड़े और सूख जाते हैं। तो कुछ ये इस टाइप का दिखता है दोस्तों, काफ़ी पुराना है ये, और ऊपर टीन डली हुई है। अब मुझे क्या करना, मेरा थोड़ी ना है, मैं तो रेंट पे रह रही हूँ। तो दोस्तों, कुछ मैसी सा है, लेकिन ठीक है टाइम पास के लिए, और हमने रेंट भी दे दिया है तो हमें रहना भी पड़ेगा, और देखते हैं कब तक रहते हैं। और ये मेरी चप्पल, जब मैं यहाँ आई तो मेरी चप्पल टूटी हुई थी, और ये मेरे को मेरे चाचा जी ने दिलाई है। और ये है क्रिश की चप्पल। ये तो देखा दोस्तों, ये था मेरा बजट के अकॉर्डिंग, और बहुत सर्च करने के बाद जो हमें बहुत डिफ़िकल्टी से मिला, ये भी रात को मिला, और एक दुकान वाले ने हमें बताया था तो मिला। तो हमने तो भाई ले लिया था, क्योंकि हमने सोचा बाद में हम चेंज कर देंगे। अभी हमें 1 मंथ भी नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने रेंट तो दे ही दिया है, तो यहाँ तो निकालना पड़ेगा 1 मंथ। और मैंने दिखा दिया कि जब स्ट्रगल आती है ना लाइफ में दोस्तों, तो बहुत ही कुछ फेस करना पड़ता है। और
कुछ जानबूझ के स्ट्रगल में कुछ अपने धकेल देते हैं, कुछ हमारे खुद के वजह से भी होता है। पर जो भी है अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए ठोकर लगना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब अपने दम पे चीज़ें करते हैं तो ये नहीं बोलने का वो होता है कि किसने हमें सपोर्ट किया या कुछ किसने हमें ये दिया वो दिया। जब हम खुद के दम पे करते हैं ना तो हमें कैसा झोपड़ी भी मिलता है तो हम हैप्पी होते हैं। तो इसीलिए मेरे को तो किसी चीज़ का वो नहीं है दोस्तों कि कितना गंदा है कितना ये है, इट्स ओके। क्योंकि अभी कंडीशन ये वाला है, थोड़े दिनों में अच्छी कंडीशन आ जाएगी और जब मैं वर्किंग हो जाऊंगी तब और अच्छी हो जाएगी। और छत जैसा भी हो ढक दिया सर को मुश्किल टाइम में, वही बहुत अच्छी बात है। और थैंक्स टू राम जी कि हमें ये भी मिल गया अपना सर ढकने के लिए। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतने कड़ाके की सर्दी में, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं, जब हम यहाँ पे आए थे। थैंक्स टू माय मम्मी, उन्होंने मुझे कपड़े बेडशीट सब कुछ उन्होंने दिया कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ से हमें कुछ सपोर्ट मिल गया। और हमारे जो चाचा चाची हैं उन्होंने हमें कम से कम 15 से 20 डेज़ या इससे भी ज़्यादा बोलो, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मतलब जो भी है। और कुछ चीज़ें उनकी भी है हमारे पास जो हम अपना ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो जिनका ये हाउस भी पूरा है फ्लोर वो भी बहुत अच्छी है। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और सारी चीज़ें हमने उनको बता दी, फिर भी उन्होंने मतलब हर चीज़ में हमें अच्छा सपोर्ट किया और अच्छा रिस्पांस मिला हमें उनका। तो जयपुर के लोग सच में बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और वैसे राजस्थान के लोग तो जितने भी मिले अभी तक बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे हैं। बाकी आगे देखते हैं लाइफ और क्या क्या दिखाती है। और मैंने आपको बहुत सारे लोग को शर्म आती है और मुझे भी पहले आ रही थी यार कि ऐसा रूम मिला है मुझे, इसमें मैं कैसे रहूँगी, और किचन भी नहीं है अलग से, इसमें ही बनाओ और फिर कैसे मैं दिखाऊंगी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू जब तक शर्माएगी ना चीज़ें दिखाने से चीज़ें करने से तब तक तू ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो तू जैसा है जैसा कंडीशन है तू वैसे ही दिखाया कर, वैसे ही बताया कर। और ये कंडीशन जो तेरे पास है वो जानबूझ के तो नहीं है, ये एक हो गया, डेस्टिनी ने किया था, हो गया, दैट्स इट। उसके बाद कुछ अच्छा भी आएगा। हर किसी के लाइफ में अप एंड डाउन दोनों ही आते हैं, दोनों को फेस करना पड़ता है। उसमें दिखाने में शर्म क्या दोस्तों, कोई शर्म नहीं है। इसीलिए मुझे शर्म मैंने दूर छोड़ दिया और सोचा कि आप लोगों को वीडियो में मैं दिखाऊं, सारी चीज़ें बताऊं, और जिससे कि मेरा फैमिली जो है यूट्यूब का वो उसका ग्रोथ बढ़े। क्योंकि रियलिटी से ही सब कुछ है, अगर हम रियलिटी दिखाते हैं तो ही लोग हमें प्यार करते हैं। शो अप करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, हम जैसे हैं वैसे दिखना हमें बहुत ज़रूरी है। ये है मेरी गुड़िया, जिसकी वजह से मैं अभी काम पे नहीं जा पा रही हूँ दोस्तों, लेकिन बहुत जल्दी मैं जाने लगूँगी। ये 2.5 साल की होने वाली है थोड़े दिन में, तो मैं इसको सोच रही हूँ कि मैं इसको प्ले स्कूल वगैरह में डालूँ। तो जो भी टाइम मेरे पास मिलेगा उसमें मैं अपना वर्क कर लूँगी और थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी मेरी, और फिर हालात भी अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आप लोगों का सपोर्ट तो है ही, यूट्यूब के बिना तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना क्या है यार, कुछ भी नहीं है। आप लोग जब तक वीडियोस देखोगे नहीं, लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक क्या ही हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं वीडियो बनाती रहूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। बुरे भी आए तो इट्स ओके, पर कमेंट अगर मुझे कोई कर रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया, इसलिए रोशनी बंद हो गई दोस्तों। तो देख लिया आपने मेरा जो भी है, जो भी था मैंने सब दिखा दिया। शर्म आ रही थी पहले, पर मैंने सोचा नहीं, शर्म करूँगी तो यार फिर नहीं हो पाएगा अगर मैंने चीज़ें हाइड करने लग गई तो। और सच में यार जयपुर बहुत प्यारा है, जयपुर के लोग बहुत प्यारे हैं। और जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने अभी तक इंटरेक्ट किया है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही फ्रेंडली है। और मतलब फील ही नहीं होने देते हैं कि हम कहीं और से हैं या रेंट पे रह रहे हैं, एकदम फैमिली जैसा फील कराता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आगे और भी चीज़ें बदलेंगी, आप लोगों को इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, और भी सारे नए नए वीडियोस लाऊंगी उसमें बताऊंगी। और इसी तरीके से आप मेरे को प्यार दीजिए बहुत सारा। बाय बाय।